हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमिंदर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथी क्लिनिक पे। दोस्तों आजकल सर्दियों से गर्मी की तरफ मौसम बदलता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कई बार मेरे पास क्लिनिक पे भी पेशेंट आते हैं इस तरह से कि उनको स्किन के कुछ इश्यूज बढ़ने लगे हैं। इसी के साथ साथ उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उसी के साथ साथ उनको गट से रिलेटेड सिम्टम्स भी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। कुछ डायरिया के सिम्टम्स, डिस्पेप्सिया के साथ साथ इंडाइजेशन के सिम्टम्स, कॉली की कंडीशंस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे खान पान है और किन चीज़ों से हम अपने डाइट को इंक्लाइन करके इन सभी सिम्टम्स से रिलीफ ले सकते हैं और इनको होने से भी रोक सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप मेरी वीडियो में जरूर करते रहें। दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसे खान पान के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए गर्मी में बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं और इनकी चमत्कारी असर की वजह से कई बार हम गर्मी में बिना किसी प्रॉब्लम के गर्मी से बच भी जाते हैं। जी हाँ, ये गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों को पर्स्पिरेशन से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा डिस्पेप्सिया और रेस्टलेसनेस की वजह से, टेम्परेचर हाइक की वजह से भी उनको बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे उनको सर दर्द के सिम्टम, हीट स्ट्रोक की वजह से उनको परेशानी, चेहरे में बहुत ज़्यादा सनबर्न के सिम्टम्स से भी उनको होके गुजरना पड़ता है। तो ये सारी ही चीज़ें क्यों हो जाती है, इसका सबसे पहला मेन कारण तो दोस्तों डिहाइड्रेशन ही है। जी हाँ, डिहाइड्रेशन अगर किसी को होता है तो उसकी वजह से जो बॉडी के बाकी सर्कुलेटरी फैक्टर्स हैं बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाते हैं या फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर ऐसा सिचुएशन गर्मी के टाइम पे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स, वाइटामिन का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है तो आपको कई बार लथार्जी, वीकनेस से भी होकर गुजरना पड़ता है। तो ये सारे सिम्टम्स डिस्कस करने की जरूरत हमें इसलिए ताकि हम डाइट में इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज़ जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, ये वो चीज़ है जिससे हर कोई जानता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही चीज़ डिस्कस की थी। पानी के ऊपर हमने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है दोस्तों, उसमें डिस्कस भी किया है कि उसके फायदे किस तरह से और आप किस तरह से इसको इंक्लाइन करके ले भी सकते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको डाइट बताऊंगा कि पानी की पूर्ति करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। गर्मियों में आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी कर सकते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी बॉडी में ये बहुत अच्छा करता है। तो जितने भी गर्मी के बैड इफेक्ट्स हैं, ये डिटॉक्स वाटर आपको देखिए आपको रिफ्रेशिंग भी रखेगा और इसी के साथ साथ आपको ठंडा रखने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप लिक्विड डाइट के तौर पे सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया, खिचड़ी, पतली पतली तरीदार सब्जियां, इन सभी चीज़ों से भी आपको अच्छा लिक्विड इंटेक भी मिलेगा और ये जो लिक्विड इंटेक होगा ये आपके शरीर में रुकेगा भी दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट पानी ले लेने से कई बार बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करके सारा का सारा पानी रिलीज भी कर देती है, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन भी करना है। लेकिन अगर आप पानी को किसी और तरल पदार्थ के रूप में लेते हैं तो वो शरीर में रुकता भी है और आपको हेल्प भी करता है बाकी और फंक्शंस मेंटेन करने में। तो दोस्तों पानी की मात्रा आपको पूरे दिन में 8 से 10 गिलास तो कम से कम लेना ही चाहिए। इसके अलावा आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं दोस्तों। सेकंड चीज जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, इन सभी चीजों में एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी होता है। इसी के साथ साथ आयरन रिच, कैल्शियम रिच तो ये होते ही हैं। इसी के साथ साथ फाइबर की भी इसमें अच्छी कंटेंट पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी ही चीजें आपको गर्मी से बचाने में बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाती है। जी हाँ, सर्कुलेटरी फैक्टर्स को मेंटेन करने में और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करने में ये डाइट सबसे बेहतरीन है। इसमें पालक हो, चाहे चौलाई हो, बथुआ हो, इसी के साथ साथ केल का डाइट अगर आप ले रहे हैं तो ये सारी ही चीजें आपको बहुत अच्छा फायदा करने वाली हैं इस आने वाली गर्मी में। तो आपको ये रेगुलरली इस्तेमाल करना होगा और बच्चों को तो ये जरूर दें, क्योंकि डेवलपिंग फेज में अगर कोई किसी तरह का डिहाइड्रेशन या स्टार्वेशन भी है तो उन सभी चीजों को भी रिस्टोर करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा और गट को भी मेंटेन करके रखेगा। दोस्तों बात करें तीसरी डाइट के बारे में तो ऑरेंज आपकी डाइट में गर्मी के दौरान बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जी हाँ, इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है और विटामिन सी का कंटेंट है ये अपने फाइबर के साथ मिलके एज अ होल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है गट के लिए। जी हाँ, अगर आप किसी तरह का डिहाइड्रेशन से होकर गुजर रहे हैं या सनबर्न के साथ के सिम्टम्स आपको होने लगे हैं तो आपको अपनी डाइट में ये विटामिन सी से रिच सोर्स जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा कमियों को दूर करने में हेल्पफुल होगा। ये गट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसी के साथ साथ वो पेशेंट्स जिनको
इस दौरान कमजोरियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनको रिस्टोर करने में भी ऑरेंज का बहुत अच्छा रोल पाया गया है दोस्तों। तो साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में होने वाले बहुत सारे हेड कंडीशनल स्किन डिसऑर्डर्स और इसी के साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रिस्टोर करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आप अपने बच्चों को और खुद भी लें। आप नींबू का इस्तेमाल भी जरूर करें। नींबू में भी विटामिन सी का सोर्स काफ़ी अच्छा पाया जाता है, तो आप सलाद में, दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको खीरे का इस्तेमाल अवश्य करना होगा। ये भी आपकी लाइफ स्टाइल में अगर एडेड है समर्स के दौरान, ये भी काफी ज्यादा फायदेमंद पाया जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा फाइबर भी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के कंटेंट भी है, और उसी के अलावा ये बहुत स्पेसिफिकली वाटर रिटेन करने के लिए बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये उन लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है जिनको लीवर डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा है या ओबेसिटी से वो लोग होकर गुजर रहे हैं। तो गर्मी में इसके इस्तेमाल से उन लोगों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। जी हाँ, इसको आप डेली लाइफ में एज अ सैलेड इस्तेमाल कर लीजिए, और उसको आप सुबह और दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि खीरे के बारे में एक बात बहुत जरूरी बोली जाती है दोस्तों, कि सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, और शाम का खीरा पीरा। तो ऐसे में ये खीरा अगर रात को आप लेते हैं तो इसके बहुत सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आपके गट को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि हम खा के इसको कई बार सो जाते हैं तो उससे इंटरनल एसिडिटी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसा नहीं होने देना। आप सुबह या दोपहर में खीरे को इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और आज की हमारी वीडियो का सुपरस्टार है आम। कच्ची अमिया का इस्तेमाल अगर आप समर्स के दौरान करते हैं या पका आम भी इस दौरान खाते हैं तो ये आपकी डाइट का सबसे बेहतरीन पार्ट होगा दोस्तों। गर्मियों के दौरान आपके अंदर जो विटामिन की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपको गट की प्रॉब्लम्स और इसी के साथ साथ लथार्जी, वीकनेस और बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर्स भी आपको होते हैं, तो ये आम आपके लिए बहुत ज्यादा एनरिच्ड सोर्स है जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसके अंदर विटामिन ए के कंटेंट्स, विटामिन के कंटेंट्स, विटामिन सी और इसी के साथ साथ विटामिन B6 भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये आपकी बोन्स के लिए, आपके शरीर में जो होने वाले स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, इसी के साथ साथ आपकी आंखों के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी हो जाता है। और यहाँ इसके जो फाइबर कंटेंट्स होते हैं दोस्तों, ये आपके गट को बिल्कुल सूदिंगली नॉर्मल रखते हैं, गर्मी के दौरान भी आपको कभी भी परेशानी नहीं होने देते, और इसी के साथ साथ आपकी भूख को भी काफी अच्छे तौर पे नॉर्मल रखते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप भी कीजिए, बच्चों को भी कराइए, और साथ साथ इसी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये भी आपको काफी अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने में काफी हेल्पफुल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी ही चीजें आप अपने डेली लाइफ में आज से ही इस्तेमाल करना चालू कीजिए, क्योंकि गर्मी के जो दौर से हम अब गुजरने वाले हैं दोस्तों, तो उसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। डाइट में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल आपकी बॉडी को तो हेल्प करेगा, ये आपको हेल्दी भी रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टेड रखेगा दोस्तों। और इन्हीं सब डाइट्स के साथ साथ आपको एंजाइटी डिसऑर्डर से भी बचने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये गर्मी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आपकी लाइफ स्टाइल में ऐड होकर आपकी सारी ही बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी काफी इजीली रिस्टोर करने में हेल्पफुल हो जाती है। तो ये चीजें आप जरूर इस्तेमाल में ले आइए। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से चाहता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।